जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। उत्पन्ना एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को कई तरह के पुण्य प्राप्त होते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी है जो आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की कामना रखते हैं। आइए जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के दिन क्या काम करना चाहिए और किन कामों को करने से इस दिन बचना चाहिए जिससे पूजा का पूरा फल प्राप्त हो सके। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 26 नवंबर दिन मंगलवार को देर रात 1:01 से लेकर अगले दिन यानी 27 नवंबर दिन बुधवार को देर रात 3:47 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 26 नवंबर को ही उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं व्रत का पारण 27 नवंबर को दोपहर 1:12 से लेकर दोपहर 3:18 तक किया जा सकता है। उत्पन्ना एकादशी का पूजा मुहूर्त पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी पूजा का समय 26 नवंबर सुबह 11:47 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। आइए जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के दिन क्या कार्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। एकादशी के दिन विष्णु जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं और फूल चढ़ाएं। फिर पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। तुलसी माता को फूल और मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। व्रत रखने से मन को शांत और पवित्र किया जा सकता है। आप एक समय भोजन कर सकते हैं या फिर फलाहार ले सकते हैं। इस दिन भगवत गीता, श्रीमद् भागवत या अन्य धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना शुभ माना जाता है। इस दिन दान करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आप किसी जरूरतमंद को भोजन, कपड़े या धन का दान दे सकते हैं। आइए जानते हैं उन कार्यों के बारे में जो उत्पन्ना एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। तुलसी को भगवान विष्णु अति प्रिय है। इस दिन तुलसी का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी जी भी इस दिन व्रत रखते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित है। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। काले रंग को अशुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र धारण करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन नाखून, बाल या दाढ़ी नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही व्रत के दिन मन को शांत रखना चाहिए और क्रोध से बचना चाहिए। एकादशी के दिन आलस्य में दिन बिताने के बजाय भगवान विष्णु की पूजा, भजन, कीर्तन और ध्यान करना चाहिए। मान्यता के अनुसार एकादशी का पालन करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख शांति आती है। यह व्रत करने से न केवल वर्तमान जीवन में सुख शांति मिलती है बल्कि अगले जन्म में भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यदि आप श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस दिन उनकी विशेष पूजा करना चाहिए। वहीं इस तिथि पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें श्री हरि को अवश्य अर्पित करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं भगवान विष्णु को कौन सी चीजें चढ़ाएं। मेष राशि के लोगों को उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु को लड्डू का भोग लगाना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक को इस दिन श्री हरि को पंचामृत चढ़ाना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों को इस तिथि पर श्री हरि को हरे रंग के वस्त्र अर्पित करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को उत्पन्ना एकादशी पर श्री हरि को खीर का भोग लगाना चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों को इस तिथि पर लाल रंग के वस्त्रों को चढ़ाना चाहिए। कन्या राशि के लोगों को इस मौके पर भगवान विष्णु को मोर पंख चढ़ाना चाहिए। तुला राशि के लोगों को उत्पन्ना एकादशी पर श्री हरि को
कामधेनु गाय की प्रतिमा अर्पित करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को इस अवसर पर श्री हरि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। धनु राशि वाले जातकों को इस दिन श्री हरि को हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। मकर राशि वाले जातकों को इस तिथि पर कान्हा को कमल के फूल चढ़ाना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों को इस दिन श्री हरि को शमी के पत्ते चढ़ाना चाहिए। मीन राशि वाले जातकों को भगवान विष्णु को गोपी चंदन का तिलक लगाना शुभ माना गया है। जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का पारण किस प्रकार करना चाहिए। जो लोग एकादशी व्रत का पालन करते हैं उन्हें इस व्रत का पारण समय और विधि पूर्वक करना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठकर पवित्र स्नान करें, फिर पूजा कक्ष को साफ करें, भगवान कृष्ण को विधि पूर्वक पूजा करें और उनके वैदिक मंत्रों का जाप करें। उन्हें फल फूल मिष्ठान आदि अर्पित करें। आरती से पूजा को पूर्ण करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। क्षमता के अनुसार दान करें। फिर चढ़ाए गए प्रसाद जैसे माखन, मिश्री, पंजीरी और खीर आदि को ग्रहण करें। इसके बाद सात्विक भोजन करें जिसमें लहसुन प्याज ना हो। श्री हरि का आभार प्रकट करें। साथ ही तामसिक चीजों से परहेज करें। भगवान विष्णु के इन मंत्रों का करना चाहिए जाप। पहला मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा मंत्र ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम भूरिदा भूरि देहिनो मादम्र भूर्यभर भूरि घेदिंद्र दित्ससि। ओम भूरिदा त्यसि श्रुतः पुरुत्र शूर व्रत्रहन आनो भजस्व द्रादसी। चौथा मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ओम ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरे चिंताए दूरे दूरे स्वाहा। इस प्रकार मंत्रों का जाप करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं।